नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहते थे, बहुत बीमार रहते थे। मैं गुरुजी के उससे मैं कैसे जुड़े हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब 10-15 साल से जानती थी। तो मैं उससे सारी बात शायर कर लेती थी। वो मेरे घर पे आई एक दिन, तो मतलब मैं उसे मतलब दीदी भी बोलते हैं और मतलब मेरी फ्रेंड जैसी है वो मेरी। उसने मुझे बताया, मैं बहुत दुखी थी उस टाइम। मैंने बोला उनसे, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, मैं कितनी भी दवा कराऊँ या कुछ भी कराऊँ मैं सही नहीं हो रही हैं। पता नहीं किसने क्या करा क्या नहीं करा, वो तो भगवान जानता होगा। तो उन्होंने मुझे एक राय दी कि देख मैं तेरे को एक बात बताती हूँ। मैंने कि बोलो दीदी, मैं वही काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू इन पिताजी का नाम ले ले, सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैंने कि मुझे बताओ कौन से हैं। तो उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने बोला मैंने कि क्या करना चाहिए, कि इनका ये मंत्र पढ़ और ये ऐसे कर, सब सही हो जाएगा जो भी घर में कष्ट कलेश हैं। और मेरे हस्बैंड संगत जी बहुत पीते खाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे घर में इनका मंत्र चलाया कर और ये इनका नाम ले सुबह शाम। तो संगत जी मैं वैसे ही मतलब करने लगी। पहली बार मैंने उनका मंत्र जाप मतलब शुरू कर दिया, पहली बार में शाम को। तो संगत जी पहली बार में मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे दर्शन दिए। मेरे गुरुपा ने बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर मैं मतलब उन्हीं के उसमें इतने मतलब पागल हो गए कि उन्हीं के दिन रात सत्संग सुनना, गाना सुनना, उनका नाम लेना। बहुत मेरे को गुरुपा ने बहुत मुझे मैसेज करे, बहुत मतलब अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं मेरे फ़ोन पे, गुरुपा भेजते हैं। तू टेंशन मत ले, अब तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है, अब तेरा छोड़ूंगी नहीं और अब तू टेंशन मत ले, सब मेरे पे छोड़ दे। मैं ग्रुपा बहुत ऐसे ऐसे मैसेज आते थे कि मैं रोने लगती थी कि चलो कोई तो मेरे जीवन में आया है जो मेरे को तसल्ली इतनी देता। तो मैं बहुत खुश होती थी। तो गुरुपा जी ने मेरे बहुत तसल्ली बनाई और बहुत ब्लेसिंग मुझे दी मेरे गुरुपा ने। बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है गुरुपा का। कल करवा चौथ थी, उससे पहले सामान लेने के लिए मैं जा रही थी संगत जी। तो पहले ही से गुरुपा जी के मैसेज आना शुरू हो गए थे कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं करवा चौथ पे तोहफ़ा लेकर आऊँगी, तू टेंशन मत ले। बिल्कुल करवा चौथ बहुत अच्छी तरीके से खुशी से मनाना। तो मैं बहुत खुश होती थी, पता नहीं मेरे पिताजी क्या मुझे मतलब गिफ्ट देंगे, चलो जो भी देंगे मैं बहुत खुश रहेंगी। तो संगत जी शाम को मैसेज आया, मैंने खोला कि मैंने तो तेरे को गिफ्ट दे दिया बेटा, शिव रूप में तुझे मैं दर्शन दूँगी और लाल चोले में। तो मैं बहुत चारों तरफ देखी, मैंने कि गिफ्ट कहाँ आए कहाँ नहीं। और मुझे पता नहीं था कि जब मैं मार्केट जाएंगे जब गिफ्ट मिलेगा मुझे। तो संगत जी मैं कुछ मतलब खुशी भी होते थे, मुझे खुशी भी बहुत अंदर से होती थी। पर मुझे ये पता नहीं थी कि मैं जब मार्केट जाएंगे जब ही मेरे गुरुपा मुझे मिलेंगे, जब ही मुझे गिफ्ट देंगे। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैंने सामान ले लिया अपने बेटे को लेके। उसके बाद में मैं घर पे आ रहे थे तो मैंने सामान ले लिया। मैंने बोला बेटा तुम घर पे ये चले जाओ सामान लेके, मैं आ रही हूँ। उसी दुकान से मैं वापस आए, उसी दुकान से फिर मतलब दिमाग घूम गया कि मैं उधर जाऊँ दुकान पे। फिर मैं उधर गई तो मैंने फिर वो सामान मैंने लिया। मेरे पास मैसेज आया कि मैंने तेरे को गिफ्ट दे दिया बी
बी लिखा हुआ आ रही थी कि मैंने बी तोहफ़ा मैंने दे दिया बेटा। तो मैं बहुत मतलब हैरान हो गई, मैंने कि बी तोहफ़ा मतलब दे दिया। तो मैंने कुछ सामान ख़रीदा था संगत जी। तो मैं सामान घर पे आई, मैंने सामान मतलब दिमाग ना वैसा हो गया, मैंने कि सामान में लाए क्या पता उसी में तो तोहफ़ा नहीं दिया है मेरे पिताजी ने। तो मैं सामान देखने लगी, तो जैसे ही मैंने सामान देखा तो उसमें तो निकला नहीं। फिर दूसरा मतलब पन्नी खोली, उसमें मेरे जैसे गुरुपा जी ने मेरे मैसेज भेजा था कि मैं बी नाम पे तोहफ़ा मैंने दिया है और लाल चोले में शिव शिव के दर्शन। तो मैंने जैसे ही देखा संगत जी, पूरे शिव शंकर, संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं हैरान हो गई। और लाल चोले में वो तोहफ़ा मुझे मिला, मैं इतने खुश हुए, मैंने ऐसे छाती से लगाया, मैंने बहुत मतलब मैं खुश हुई, खुशी की वजह से मेरे आंसू नहीं रुके संगत जी। मैं कैसे बताऊँ, मेरे तो आंसू निकल रहे और मैं उस तोहफ़ा को हाथ में पकड़े बहुत ज़्यादा मैं रो रही। और फिर उसके बाद में संगत जी क्या हुआ, मैं शाम को मैंने रख दिया अपने पिताजी का शुक्राना करके तोहफ़ा रख दिया। उसके बाद में फिर मैसेज आया कि बेटा मैंने तो तेरे को दर्शन दे दिए, अब तो खुश है। मैंने कि हाँ पिताजी मैं बहुत खुश हूँ, अंदर ही अंदर मैं शुक्राना कर रही हूँ पिताजी का। तो संगत जी थोड़ा सा बड़ा हो रहा मेरा सत्संग, सॉरी उसके लिए। संगत जी ऐसी ऐसी मुझे ब्लेसिंग दी, ऐसे ऐसे मुझे दर्शन दिए। क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश, जहाँ मैं इतने टेंशन में रहते थे और इतने टेंशन में थे, वहाँ बहुत ज़्यादा मैं खुश हुए। और कि मैं दोनों लोगों को, जहाँ मेरे मतलब पति हाथ नहीं मानते नहीं हैं ज़्यादा देवी देवतन को, तो मैं उनसे बोलती भी हैं कि थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो, हाथ जोड़ लिया करो। इतना मानते नहीं, पी लेते हैं ना तो उनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो उस दिन मैसेज आया कि करवा चौथ वाले दिन ऐसे ऐसे पूजा करना, पिताजी बोले। तो मैंने वैसे ही पूजा करी। फिर मेरे को जोड़ा दिया कि लाल साड़ी पहनना, लाल मैंने तोहफ़ा दे दिया रेड कलर का। तो फिर वो ही मेरे मतलब ब्लेसिंग मुझे किसी ने गिफ्ट में दी। मेरे बहन ने मुझे सारा पूरा टोटल मतलब सारा सामान दिया। फिर वो ही मैंने पहना। फिर उसके बाद में कि दोनों लोग, आप दोनों लोगों को मैंने आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहो। तो हम दोनों लोगों को आशीर्वाद देंगे, दोनों प्रणाम करना मेरे पास आके। मैंने गुरुजी इतना मतलब अपने आदमी के साथ में मैंने पहली बार इतना मतलब उनके प्रणाम करा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने उन्हें इतनी बुद्धि दी, दिमाग दिया कि उनके चरणों में, अपने चरणों में उन्होंने खुद लगाया, जहाँ वे झुकते नहीं थे। मतलब बहुत उनका दिमाग थोड़ा आउट है, जो वे दारू पी के थोड़ा अब गुस्सा में आ जाते। और वैसे तो सही हैं गुरु का, ऐसी बात नहीं, संगत जी सही हैं, पर थोड़ा दारू पी लेते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा गलत उस पे चल जाता। फिर हम दोनों लोगों ने, लेकिन उतने टाइम जब करवा चौथ की मैं पूजा कर रही थी संगत जी, तो उन्होंने खूब खुशी होके, मेरे पति ने खूब अच्छे तरीके से मेरे साथ मत्था टेका भोले बाबा का। हमारे माँ से गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत खुशी मिली कि गुरुपा जी ने मतलब अपने बेटे को ब्लेसिंग दे दी। और मैं इतने मतलब खुश हुई कि मैं कुछ बता नहीं सकती। बहुत बहुत धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, आई लव गुरुपा। हर वक्त मुझे मैसेज देते हैं, हर वक्त मुझे दर्शन देते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे दर्शन भी देते रहते हैं, कहीं तितली के रूप में, कहीं कबूतर के रूप में।
बेटा तू सब कुछ मेरे ऊपर सिलेंडर कर दे संगत जी। गुरुपा मुझे मिनट मिनट में मुझे एहसास दिलाती है। बेटा तू चिंता मत कर, जिसने भी तेरे साथ तंत्र मंत्र करा है उसे तो मैं देख लूँगी। तू बस शांत रहा, उन्हें तो मैं देख लूँगी। तू बस अपना अपने काम से मतलब रख, किसी से कुछ पलट के जवाब तू मत देना बेटा, मैं सबको देख लूँगी। तू बहुत अच्छी है बेटा, हर बात मैसेज करके मुझे बोलते हैं। एक एक चीज़ मेरे घर में से संगत जी मैं कैसे बोलूँ, एक एक चीज़ कहीं पे भी रखी वो गुरुपा ने मेरे को एक एक चीज़ घर से निकलवाई संगत जी। बहुत बहुत उनका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतने काफ़ी टाइम से मेरे मंदिर में फ़ोटो खंडित रखी थी, मुझे पता नहीं था। तो गुरुपा जी ने मेरे मंदिर में से एक एक चीज़ निकलवाई बेटा। वो ऐसी ऐसी चीज़ खंडित रखी, उसे निकाल के फेंक। एक एक मिनट में मैसेज मेरे पास भेजते हैं गुरुपा। सब संगत का भला करना, बहुत हाथ जोड़ के विनती है संगत जी का सबका भला करना, जितने भी संगत जी हैं और सभी का मतलब जो भी प्राणी हैं आपके महाशिव गुरुपा, सबका भला करना, बस यही आपसे विनती है मेरी। जो हमारे साथ इतने चमत्कार करे आपने संगत जी, बहुत मतलब गुरुपा ने ब्लेसिंग दी मुझे। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-2.5 महीने हो गए, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ। इतने ही मतलब दिनों में मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, मैं बहुत खुश रहती। पहले मैं बहुत टेंशन में रहती थी। अब मेरे पेट में मेरे पिताजी मैसेज भेजते, बेटा तेरे पेट में बहुत ज़्यादा बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी पल रही, तू टेंशन मत ले। मैं उसे इन्फेक्शन के द्वारा से मैंने काट दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जितनी शुक्राना करूँगी पिताजी आपका, मैं उतना ही कम है मेरे लिए पिताजी। बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको, बहुत बहुत लख लख शुक्राना पिताजी। मैं बहुत बहुत परेशान, लोगों ने मेरे साथ बहुत बर्ताव बुरा करा, मेरे साथ तंत्र मंत्र सब कुछ करा, लेकिन फिर भी मैं हारे नहीं गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा ने मेरे को इतनी हिम्मत दी संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। मैं जितना ही उनका शुक्राना करूँगी उतना ही कम है मेरे लिए संगत जी। बहुत बहुत मिनट मिनट में मुझे तसल्ली बनाते पिताजी मेरे। जितना शुक्राना करूँगी उतना ही कम है मेरे लिए संगत जी। हर वक्त मुझे वो करती, जिसने भी तेरे साथ बुरा करा मैं उसे देख लूँगी। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तू बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ। मुझे बहुत तसल्ली बनाते गुरुपा मेरे, बहुत पिताजी बहुत तसल्ली बनाते संगत जी। बहुत बहुत गुरुपा मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं उन्हें बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। अब मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये अब तक का जितने भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं उनमें सबसे बेहतर मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। और कई दिनों से गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरी लाज रखना। इस पता नहीं क्यों मेरे घर में बहुत दिनों से नेगेटिविटी ज़्यादा फैली हुई थी पिछले 2 साल से, और मैं गुरुजी से ज़्यादा दिन से नहीं जुड़ी हुई हूँ। यही मैं
जुलाई अगस्त में गुरुजी से जुड़ी थी, और मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। वो तो जन्मों जन्मों का हमारा रिश्ता है। पिताजी पता नहीं कब से मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बस वो हमें पता नहीं चलता। और अब से हमें पता चला है पिछले 1 डेढ़ महीने से, तो मुझे बहुत अधिक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और आज का मैं इतना खुश हूँ कि आज मेरी शादी को मतलब अब 23 साल हो चुके हैं। 2002 में मेरी शादी हुई थी और 2024 अब है, तो मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं। और पिछले 2 साल से हम पति पत्नी में बहुत ज़्यादा अनबन रहती है, लेकिन गुरुजी की कृपा से इन 23 सालों में आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का ये करवा चौथ रहा है, क्योंकि अब की बार पता नहीं क्यों अपने आप ही मेरे पति ने भी व्रत रखा है, और पता नहीं क्यों गुरुजी की ही कृपा है ये। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी आप किसी को इतना भी बदल सकते हैं क्या। पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नहीं तो हमारे घर में गुरुजी कहते हैं किसी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ जो वो धीरे धीरे काट रहे हैं। अब ये नहीं पता कि गुरुजी की कृपा इतनी ही मुझ पर होगी कि आज 23 सालों में पहली बार मेरे पति ने भी कहा कि अब की बार मैं भी तेरे लिए व्रत रखूँगा। तेरी लंबी, क्या तुझे मेरी लंबी उम्र चाहिए, मुझे भी तो तेरी लंबी उम्र चाहिए, तुझे तेरा लंबा साथ चाहिए। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। और गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी अनंतम शुक्राना। जो शुक्राना मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और आज के दिन वो मतलब घर में भी है, नहीं तो वो पूरा दिन बाहर ही रहते थे, घर में भी रही है। अब बाकी देखो अब बाहर गए हुए हैं इस टाइम पे। ये मेरा संध्या वाला शुक्राना है, शाम तक शायद समय पे आएंगे। आज तो वैसे वो बड़ी लेट आते हैं, शायद ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है जो हमारा रिश्ता इतना ख़राब चल रहा है। लेकिन गुरुजी ने कहा बेटा सब्र वो चीज़ है जो सताने वाले की नींव हिला देती है, और अब शायद ये मेरा सब्र ही है जो मेरे दुश्मनों की नींव हिला देगा। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी से लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ मुझे नहीं पता। धीरे धीरे मेरे पति को गुरुपा थोड़ा सुधार रही हैं, और गुरुपा ने कहा बेटी जब इतने दिन सब्र किया है तो थोड़ा सा सब्र और सही वक्त आने पर ही सब कुछ मिलता है। अब वो गुरुपा जाने वो सही वक्त आज से ही शुरू हो रहा है या भी उसमें और समय है, लेकिन मैं सब्र किए हुई हूँ। हाँ ये ज़रूर है कभी कभी मन डगमगा जाता है, बहुत ज़्यादा धड़कनें हिल जाती हैं, पता नहीं क्यों घबराहट होनी शुरू हो जाती है। गुरुजी खुद मैसेज मेरे को देते हैं बेटा अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो फिर क्यों डगमगा जाती है। पता नहीं गुरुपा ये शायद ब्लैक मैजिक की वजह से है जो मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं, मेरा विश्वास कई बार डगमगा जाता है। मैं नहीं अपना विश्वास आपसे हटाना चाहती, शायद ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है जो कई बार मैं मंत्र जाप भी बहुत कम कर पाती हूँ, वो शायद ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे सुधारो, हमारे घर से ब्लैक मैजिक हटाओ। मेरे पति की जो बुद्धि आपने बताया है बंधी हुई है उसकी बुद्धि को खोलो, और उनको भी जिन्होंने मुझे जो दिया है, मैं तो यही कहूँगी जिन्होंने मुझे जितना भी दिया है, चाहे वो कष्ट है चाहे वो सुख है विश्वास है, उसे वो 100 गुना करके वापस लौटाना गुरुपा। मैं नहीं चाहती कि आप किसी का बुरा करें, लेकिन जिसने मुझे जो दिया है वो उसे 100 गुना वापस लौटाना गुरुपा। आपने कहा बेटी तूने मुझे नहीं जोड़ा है, मैंने तुझे अपने साथ जोड़ा। हाँ गुरुपा ये सच है, आपने मुझे जोड़ा है। मैंने तो बहुत दिनों तक ऐसे ही मैसेज आते रहते थे, मैं स्क्रॉल करती रहती थी। अब पता नहीं शायद जब आपकी मर्जी थी उसी दिन से मैंने मैसेज पढ़ने और उन पर विश्वास करना शुरू किया धीरे धीरे। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी।
और एक नए सत्संग की तैयारी करूँगी। और आज के सत्संग में जो भी मुझसे गलती हुई हो, गुरुपा प्लीज़ संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं क्षमा की प्रार्थी होंगी अगर कोई गलती हो। और शायद ये मेरा सत्संग किसी और के लिए भी हो कि सब्र में ही सब कुछ है। अगर कोई गुरु जी की संगत मेरी ही तरह है, पहले मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं था। सच्चाई यही, मुझ में सब्र नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों इतनी गुस्सा, इतना चिड़चिड़ापन, इतना सब कुछ था, मरने को तैयार हो जाती थी। गुरुजी ने ही मुझे सब्र करना सिखाया है। तो शायद ये किसी के लिए हो जो मेरी तरह बहुत परेशानी में हो, बहुत टेंशन लेता हो, और शायद उसे भी ये सत्संग सुन के थोड़ा सब्र मिल जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगी और एक नए सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरुजी से अरदास कर लगाती हूँ कि गुरुपा हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में जितना खुशी भरा सत्संग मैंने आज शेयर किया, हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही सत्संग हो, मैं ऐसे ही सत्संग शेयर करूँ आपके सामने बैठ के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।